माशाल्लाह भाई, हाइब्रिड में वेलकम वेलकम, मरहबा मरहबा। उस्मान, कॉपीज रहेगी थी इधर? ठीक है उस्मान, बस ये कॉपी कॉपी खेल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मंगल को उम्मीद है बुक आ रही है, बुध से अवेलेबल होगी। टेस्ट तो सैटरडे का दिन होगा मेरे ख्याल से, अगला सैटरडे से शुरू करेंगे। नहीं, मंडे का दिन होगा टेस्ट। ओके, ठीक है, मंडे को फिर एक जेंगो किस्म का टेस्ट इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। IS-21 और IFRS 16 जितना पड़ा हुआ है पहले 6 लेक्चर्स में से, बस बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी, बाकी ठीक है सब। हर सेशन में चीख चीख के रो रो के थक जाते हैं कि टॉपिक्स को साथ साथ करते रहिएगा और संडे को पूरे 6 दिन का रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स कंसोलिडेशन, एसोसिएट, फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल टाइम नहीं देंगे पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करने का। लेकिन बस ये रोना हर सेशन का रोना ही रह जाता है और साथ साथ पढ़ने वाले बहुत ही कम होते हैं। Now you have to revise all IS-21 on Sunday. Okay. एक साहब के बारे में किसी ने बताया कि सुबह सुबह 7-7:30 बजे संडे को भी तैयार होकर बैठ जाते थे, जैसे कहीं जाना नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है फिर पूरी ज़िंदगी में संडे को भी उन्होंने इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया। और जो दीवाने उठते ही 11-12 बजे हैं संडे को कि आज संडे है, वो फिर पूरी ज़िंदगी ही जो है वो कहते हैं काम ही पूरे नहीं हो रहा, पता नहीं है। तो ये ज़रा चेंज कर सकते हैं, हाथ खड़ा करें अपनी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाया करें संडे को भी, नहा धो के ना तैयार होकर सही। बस उसके बाद पूरा दिन काम ही काम, फिर करें मुझे करें जी। कंपनी का नाम, कंपनी का BTL। सवाल होमवर्क में कौन सा पसंद करेंगे, सेमी एनुअल का पसंद करेंगे या क्वार्टरली का? क्वार्टरली का। BTL notes to the for year ended 31 दिसंबर, बल्कि इसको इस तरह लिखते होते हैं वैसे आजकल तो, दिसंबर 31, 2012। इसकी आदत डाल लें आप लोग भी, इसी तरह लिखते हैं ना, FR 1 में भी इसी तरह लिखते थे। नहीं, बस इस तरह इसकी आदत डाल लें, ये ज़रा ज़्यादा आजकल तरीका चल रहा है, दिसंबर 31, 2012। अच्छा बताएं जी, नोट नंबर 10, 11 कर दें, जो जो मर्जी रख दें। राइट ऑफ यूज जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, accumulated depreciation, opening, depreciation, depreciation और क्लोजिंग। ओपनिंग बोलें 31/12/11 को तो हमें पता भी नहीं था कि हमने ये एसेट लीज पे लेना है। एडिशन 84611। क्लोजिंग ओपनिंग depreciation 28, क्लोजिंग। आज आप जवाब दे दें मुझे, 56
4 और यही राइट ऑफ यूज की अमाउंट आनी चाहिए बैलेंस शीट में 31/12/12 को। नेक्स्ट लीज का नोट बना, नोट नंबर 13, 14, 15 जो मर्जी नंबर दे दें। लीज 13.1 कंपनी has entered into a lease agreement installments are paid semi एनुअली में 2 एन आते हैं, 1 2 इंस्टॉलमेंट्स और पेड सेमी है। आप कितनी उम्र होगी आपको पता नहीं चला, तो हमें क्या टेंशन है ना, सोचा करें, वो बता दिया करें। आर पेड सेमी एनुअली इन एरियस, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन लीज is 20, इसमें पर एनम ही बता दें। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इतने। दूसरा पार्ट बना दिया है। बादशाही मस्जिद जाना है, फैसल मस्जिद जाना है जुम्मा पढ़ने, क्या प्रोग्राम है आज? अच्छा इधर कॉलेज के पास, मैंने इसके मुताबिक छोड़ूँ। फैसल मस्जिद जाना है तो फिर तो आप आया ही ना करें। ओके अब मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक लेसर है, अक्सर लेसर तो ये कहते हैं कि 2-3, ये पहली रो में हाइब्रिड में बातें खत्म, इधर देखें तो गला शुरू हो गई, हाथ धोगी। अच्छा तो अक्सर लेसर तो ये कहते हैं कि हमने जो है वो इस एसेट को लीज पर देना है 2-3 लेसीज को, लेकिन कई दफ़ा लेसर ये भी सोचते हैं कि हम एक ही लेसी से बस पूरा एसेट दे के लीज पे गुजारा अपना चला लेंगे। तो मिसाल के तौर पे लेसर ने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, लेसर ने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है। अब 1 लाख रुपए इसकी जेब से चले गए। अब ये कहता है कि मैं 40 हज़ार रुपया इससे 3 साल में लेना पसंद करूंगा। 40,000 और 40,000, तो 1 लाख रुपया इसने इन्वेस्ट किया लेसर ने, 1 लाख रुपए का एसेट बाजार से खरीदा और लेसी से कितने पैसे ले रहे हैं? 1,20,000, 20,000 इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो टोटल 1,20,000। अब छुपा हुआ रेट इन द लीज इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR ब्रैकेट स्टार्ट। तो छुपा हुआ रेट इन द लीज, ये सारा डेटा इसमें लेके ब्रैकेट बंद और एंटर। तो जो रेट आया है छुपा हुआ इन द लीज दैट इज 9.701026257403%। तो ये रेट है छुपा हुआ इन द लीज, यानी कि अगर आप 9.70% रेट लगाएंगे तो फिर आपके अमोर्टाइजेशन टेबल में जवाब 0 आएगा। इसका नाम होता है, बोलें, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, जो लीज में छुपा हुआ है। यानी कोई आपको ये कह दे कि यार मैंने तो एसेट जो है वो 90,000 का लिया है, मैंने एसेट 90,000 का लिया है, लेकिन मैंने किराया 40 ही लेना है, तो फिर ऑब्वियसली इसके लिए रेट जो है वो बदल जाएगा। इसके लिए रेट कुछ और हो गया, 15.88% हो गया। बड़ा आप जी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये 90,000 वाली चीज कितने में दे रहा है उसको? 1,20,000 में, ठीक है। और अगर ये किराया कम कर दे तो फिर वो और बात है। तो इस तरह इसको, इसका नाम रखा है कल से हमने क्या? इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज। ये 90,000 क्या है? लेसर ने बाजार से कितने का लिया, और ये 40 क्या है? तो 90,000 के एसेट के बदले अगर आप 1,20,000 लें
तो आप कितने परसेंट इंटरेस्ट कमा रहे हैं हर एनम? 15.888। इसलिए अक्सर सवालों के अंदर ये रेट आने वाले दिनों में आप देखें एग्जैक्ट नहीं दिया, यानी राउंड करके नहीं दिया होगा 22%, 22.346%, ये बड़ा इस किस्म का रेट ही निकलता है अजीब सा। तो बस इसमें क्या करें, अब इसी तरह मजबूरी है। बहरहाल ये शायद इम्प्लिसिट रेट निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, हमेशा सवाल में गिवन होगा, लेकिन एक दो क्लास में हम कैलकुलेटर पे भी इसे निकालना सीख लेंगे। किसने कैलकुलेटर पे इसको निकाल के देख लिया? किसी को निकालना आता है वैसे ये कैलकुलेटर पे? किसी ने भी ट्राई किया? कैलकुलेटर पे ये निकल सकता है, तो कैलकुलेटर पे इसको निकाला जा सकता है। अभी छोड़ें, वे देख लेंगे कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका। फिलहाल हम अपनी बहस की तरफ वापस आते हैं। हम कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज कितना है? 22% पर एनम। ये 22% मैं आपको दिखा भी सकता हूं इस सवाल में। इस सवाल में कितने का एसेट था? 8611 और किराया 20,000। कितनी दफा? 1 2 3 4 5, ये 6 दफा किराया था। अब ये 11% आएगा बेसिकली, क्योंकि हमने जो है वो सेमी एनुअल लिए हैं। तो ये हमने डेटा इस सवाल का ऐसे सेट किया हुआ है कि वो 11% आ रहा है एग्जैक्ट, तो ये 11% आ रहा है इसका। चलें छोड़ें इसको। अब आप हजरात जो है वो मुझे 13.2 बताएं, मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स फॉर्मेट 1 year 1 2 2 2 2 3। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, लगी हुई है। सॉरी, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। इधर हमने कौन सी पेमेंट्स देखनी है? अनडिस्काउंटेड, इसलिए बाकी को मैंने फारक कर दिया। मुझे बताएं 2012 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? 13। और 2012 के लिए 1 to 2 ईयर क्या है? 14। और बबलू 2 to 3 ईयर्स क्या है? 15। तो व्हाट इज लेस देन 1 ईयर? 40,000। ये अगले साल के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स करनी है? 40,000। उससे अगले साल, उससे अगले साल, कोई चक्कर नहीं। तो ये 20,000 20,000 ग्रीन वाले को उठा लें और 20,000 20,000 येलो वाले को उठा लें। सो फॉर 31/12/12 इट इज लेस देन, फॉर 31/12/12 इट इज 2 to, it is 3 to 4 years, लेस देन 1 ईयर। ये 30 जून 13 वाला 20,000 है और ये 31/12/13 वाला 20,000 है। ये 30 जून 14 वाला 20,000 है और ये 31/12 क्या 13 लगे हुए हैं। ये 30 जून 13 और 31/12/13 वाला ले गए और ये वाला 20 और ये वाला 20 ले गए। ये 30 जून 13 वाला है, ये 31/12/13 वाला है, ये 30 जून 14 वाला है, ये क्या चक्कर है? हमने तो सोचा था 1,20,000 की पेमेंट्स करनी है और इधर नजर आ रहा है कि सिर्फ 80,000 की पेमेंट्स करनी है। 40,000 हमारे साल में पेमेंट्स हो गई हैं। ओके गाइस, जी क्लियर हो गया? हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें जरा। ओके, शुक्रिया जी। ओके, पेज 40 के ऊपर आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पसंद करेंगे आज आप? चाय। शक्कर और शहद इस्तेमाल करते हैं घर में या वाइट शुगर? स्लो पॉइजनिंग, वाइट शुगर। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बदलें चीजों को जरा। ऑर्गेनिक लफ्ज यूज करते हैं आप लोग शायद। कासिम, कासिम
एक्वायर्ड एन एसेट ऑन लीज फॉर 15 साल ऑन 1 जनवरी 2015, लुट्टी मचा दी भाई ने, 15 साल के लिए एसेट लीज पे ले लिया। सालाना किस्तें यार 30,000, पेएबल इन एरियर्स। द डिस्काउंट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12% पर एनम। चलेंगे, खोलें जी खूबसूरत सा रजिस्टर अपना। अपने नेक हाथों से उसके ऊपर लिखें लीज पेमेंट्स। सालाना किस्तें हैं या 6 महीने की या माहाना? सालाना, सालाना किस्तें। वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स 30,000 ज़रब 15 बोलते हैं इसको, 15 कुछ लोग। 30,000 ज़रब 15 बोलें जी, 4,50,000। बीवी पीवी, पीवी FR1 में बीवी, इधर पीवी, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन 1 जनवरी 15। रेट कितने हिस्से का यूज करना है ब्रो? पर एनम। और किराया भी क्या है? पर एनम, तो टेंशन ही नहीं। 30,000 1 minus 1.12. Oh, nice. Raised to power minus 15 divided by 0.12 बोलें तो 204326। अच्छा, अब शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना बढ़ाया पड़ा हुआ है हमारे पास। कहां से शुरू किया? 204326। कैलकुलेटर पे लगाएं जरा 12%। 24, 30,000 में से माइनस करें इसे, 54। अब 204 में से 5481 ये वाला माइनस करें, 19। इस पे लगाएं 12%। 23, 30,000 में से माइनस करें 23861, 61। 198845 में से माइनस करें 6139। आगे एतमाद कर लें, फिर आगे एतमाद कर लें, सही बना हुआ है। अब आप हजरात जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 और 2 मुझे सॉल्व कर दें। बैलेंस शीट बना दें और नोट बना दें 2018 का, दोनों नोट। बैलेंस शीट बना दें और नोट बना दें। सवाल की रिक्वायरमेंट भी आपके सामने है, शेड्यूल भी आपके सामने है, तो इधर उधर की ना बात कर।
किसी ने मैच्योरिटी एनालिसिस बना लिया हो तो दिखाए। मैच्योरिटी एनालिसिस, हाँ तो कहाँ है लेस देन 1 ईयर? बस एक ही, चले एक ही पे गुजारा चल गया, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। और जी किसी ने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाया हो? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं क्या आप लोगों ने लूट मचा दी है। हद होती है मैच्योरिटी एनालिसिस के साथ, जितना जुल्म करना था उससे ज्यादा कर दिया। कोई है अच्छा बच्चा जिसने मैच्योरिटी एनालिसिस सही बनाया हो? भाई निहायत ही अफसोस हुआ है मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए ये देखने के सर ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां तक बनाया हुआ है या सवाल में लीज कितना साल चलनी है। तो जालिमों ने मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ उतना बनाया जितना सर ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया हुआ है। क्या कर रहे हैं? जहां तक सर ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया हुआ है वहां तक मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना होता है या 15 साल का सवाल है? तो ये तो अजीब अजीब बातें मुझे नजर आई हैं देखने में। लेस देन 1 ईयर लगा के ब्रेक लगा दी हुई है लोगों ने, तो जुल्म की इंतहा है ये तो। यानी ये लोग कह रहे हैं बस 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, लीज 15 साल की भाड़ में जाए। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले उसने क्या मांगी हुई है? बैलेंस शीट। क्या मांगी हुई है बोलें? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं जी। भाई कम से कम आपके साथ वाले से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे तो चलें अब हो गया, लेकिन आपके साथ वाला भी। जी, बैलेंस शीट। एज ऑन 31/12/18 की मांगी हुई है। नॉन करंट राइट ऑफ यूज कॉस्ट 204 एक साल की डिप्शन 136 नाउ टेल मी एक साल की डिप्शन कितनी है? 136। लेकिन मुझे कितने अरसे की डिप्शन चाहिए? मैंने एसेट लीज पे कब लिया है? 1 जनवरी 15 में। पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, कितने साल हो गए? 4 साल। कॉस्ट माइनस 4 साल की डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 4। ये वाले हाथ खड़ा करें 149839 वाले। ओके, शुक्रिया। अच्छा, ये फीमेल हाइब्रिड में किसी का मोबाइल, सॉरी किसी का कैलकुलेटर आगे पीछे हुआ था, तो ये किसी के पास है तो ज़रा हाथ खड़ा कर दें अभी, अगर किसी को मिला है। अच्छा, किसी को मिले तो ये दे दीजिएगा, मुझे ही दे दीजिएगा या टीए को दे दीजिएगा, उस्मान भाई को। नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी, नॉन करंट
लीज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। बोले 31/12/18 की, 31/12/18 की, 31/12/18 की, 31/12/18 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/18 की बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले अब जो एक साल के अंदर अंदर देना है वो 19 वाला है, ये चला जाएगा तुरंत में और ये चला जाएगा नॉन तुरंत में। तुरंत में डालें, ये करंट में चला गया और नॉन करंट में जी ये वाले हाथ खड़ा करें लोग। माशाल्लाह, ये तो सबने सही कर लिया। अच्छा जी, आप क्या बनाने हैं जिसके साथ आपने क्या किया है, जुल्म किया है, नोट। अच्छा, अगर 31/12/18 का P&L मांगा जाता तो 31/12/18 के P&L में डेप्शन कितनी जानी थी, 13, और 31/12/18 का इंटरेस्ट कहां से निकलेगा, फिंगर थंब से। 31/12/18 का इंटरेस्ट कहां से निकलेगा, साय पे फोकस किया। ये किस साल का इंटरेस्ट है, 31/12, अंगूठा लगा दें यहां, 22,300। तो P&L में 22,300 का इंटरेस्ट आएगा 31/12/18 को। असल में ये होता है 31/12/18 का इंटरेस्ट, ये होता है, देख लें, ये होता है। लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं ना। 31/12/18 का मतलब होता है 1 जनवरी 18 से 31/12/18। इन चीजों पे फोकस करें क्योंकि कल जब अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड चेंज होना है तो आप लोग चीजें निकल जानी, सॉरी। तो ये 31/12/18 का इंटरेस्ट है, दैट इज 22,300। नाउ गाइस लेट्स कम ऑन note to the financial statements for year ended blah 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 31 दिसंबर 2012 चपे, सॉरी, नोट का नाम राइट ऑफ यूज, नोट नंबर 17। कभी 17 नंबर दे रहे हैं, कभी 11 नंबर दे रहे हैं, कभी कुछ करें, जो मर्जी नंबर दे दें भाई। अगले ने कौन सी कॉल करनी है आपको, ओपनिंग जी, ओपनिंग। Oh, that's nice, guys. You are real guys. 204. क्योंकि एडिशन तो 2012 में 15 में ही थी ना। क्लोसिंग 326। अब वो बंदा मुझे ढूंढ के दें जिसने ओपनिंग 0 लिखा था, पूरी क्लास में वो बंदा ढूंढ के दें, या जिसने ओपनिंग 0 लिख के बाद में काट के सही किया वो भी ढूंढ दें बेशक। रजिस्टर ना छुपाएं प्लीज, प्लीज रजिस्टर ना छुपाएं। साथ वाले को पता चलने दें कि ये दोस्त बनाना है या मैंने नहीं बनाना है इसको। ओपनिंग भाई हमें चाहिए 3 साल की डेप्रिसिएशन 1 3। अच्छा, 31/12/18 के लिए पिछला साल क्या है, 31/12/17। 31/12/18 के लिए पिछला साल क्या है, 31/12/17 तक कितने साल डेप्रिसिएट हो चुका होगा, 15 16। एंजॉय किया करें जिंदगी को, 15 16 17 चुपे जी 4। ये फिगर कितने लोगों ने जो है वो सही निकाली थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1322 total 544 BB 149839। इसको आप BV भी कह सकते हैं, इसको आप CA भी कह सकते हैं।
दोनों चीजें लिखा है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, नेट कैरिंग अमाउंट। ओके, अब वो बनाना है जिसका आपने बनाना बना दिया। हाँ, वो बनाना है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लोग जो है वो क्या क्या करते हैं। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड बला 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 31/12। अब यूजर्स को बताना है कि कितनी पेमेंट्स रह गई हैं, कितनी पेमेंट्स रह गई हैं। नोट का नंबर 23 लीज। 23.1 में क्या लिख के आएंगे? इंग्लिश। तो एक दफा हमने यहाँ इंग्लिश लिखा तो बच्चे ने टेस्ट में भी इंग्लिश लिख दिया, तो शुक्र है उर्दू ने लिख के आया। तो भाई यहाँ ENGLISH लिख के आना है या कुछ लिख के आना है? कुछ लिख के आना है, ठीक है, कुछ लिख के आना है। तो यहाँ क्या लिखनी है भाई? कुछ लाइनें लिखनी है। इंग्लिश ना बोलें फिर आप लोगों ने लिखा नहीं। यहाँ पे क्या लिखना है? कुछ लाइनें लिखनी है। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। बोले मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। ये मैं को निकाला जा रहा है, इसकी हम प्रैक्टिस किया करेंगे रोजाना। बोले मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से। अब ये तो नहीं कहेंगे ना जिंदगी में किसी को मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा पता है। अच्छा तेरा तू बड़ा, मेरा पता है। हंसी आ जाती है, लोग इस तरह के फिक्रे बोलते हैं, मेरा पता है। तो वो ना असल में मैं यहाँ पे नीचे ये बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए चलें यहाँ दोबारा कर लेते हैं। 23.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अच्छा जी, ये कितनी पेमेंट्स हैं? 15 पेमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 हमने शो की हुई है, 5 हमने शो की हुई है। तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने इधर लाइन लगा के जो सर वाली पेमेंट थी वो नजर आ रही थी, बाकी इनको नजर नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा कि इनको मैच्योरिटी एनालिसिस में नहीं डालते। ऐसे ऐसे बच्चे हैं क्लास में, लेस देन 1 year 37 लिख के रिलैक्स करके लेटे हुए हैं। यानी ये समझेंगे कि इधर जीरो आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट की मत मारने वाली बात है। कॉन्सेप्ट की मत मरवानी है तो साथ वाले से ब्रेक लगवा दीजिएगा, ब्रेक लगवा दीजिएगा। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चपेड़। बस बाई को 15 नहीं गिनना आता अभी तक। 30,000 30,000 30,000। मार्केट गड़ा क्यों हो गया है? फालूदा खा लिया था इसने। गोलगप्पा खिलाएं किसी ने साथ वाले को जाके। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज 31/12/18 का नोट बनाने के लिए 31/12/18 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। घर में भी इस तरह बोला करें। बोले जरा, कैसे बोलेंगे? कौन बोल रहा है? 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 31/12/18 का नोट बनाने के लिए नीचे लाइन लगा दें। 31/12/18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ऐसे बोलो। 31/12/18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ऐसे बोलो। पूरा बोलो। पूरा बोलो। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यार क्लास में। मैं कह रहा हूं कि आप बोलो 31/12/18 का नोट बनाने के लिए 31/12/18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जी, अब वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने दीवानगी में ज्यूम किया था 31/12/19 को लीज खत्म हो गई है। हाथ खड़ा करें। हाँ, लेस देन 1 year लिख के रिलैक्स टेक लगा के बैठे हुए थे। 1 साल के अंदर अंदर कितना देना है? लेस देन 1 year कितना?
1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and more than 5 6 दफा। तो 30 को किससे ज़रब दे देंगे? 6 से। तो लेस देन 1 to 2 to 3 to 4 to more than 5 years। डन डन डन। चलें जी, लेस देन 1 ईयर। ये 2019 वाला 30,000 उठा रहा हूं, ये 2020 वाला। लेस देन 1 भेज दिए इसको, 1 to 2 वाले को भेज दिए, 2 to 3 वाले को भेज दिए, 3 to 4 वाले को भेज दिए, 4 to 5 वाले को भेज दिए। अब किस पीछे पीछे क्या रह गए? मोर देन, वो कितने हैं? 6, मोर देन 5। 30 इंटू 330। असल में देखना हुआ ये था 330 डिवाइडेड बाय 30, 11 पेमेंट्स बनी ना। हाँ 11 पेमेंट्स बनी ना, 4 होगी भी थी। हाँ 15 16 17 18, हाँ 15 16 17 18 कितनी हो गई भी थी? 4। कितनी रह गई थी? 11। तो 11 पेमेंट्स हमने शो कर दी। फ्यूचर के लिए कितने पैसे अरेंज करके रखने हैं? 1 साल के अंदर अंदर ये पैसे अरेंज कर लें, फिर ये, फिर ठीक है। चलिए हम नोट कर लें साइड पे होके। कितने लोगों ने इसी तरह बनाया था? पहली दफा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइब्रिड। कितने लोगों ने पहली दफा में इस तरह बनाया था? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए जिन्होंने बनाया था इसी तरह, वो साथ वाले को थोड़ा सा थपकी दे दें ताकि उस पर H2O पड़ा हो, जग के अंदर पड़ा हो। ज्यादा है बहुत। जब सर्दियां आ रही हैं क्या खाएंगे? गाजर, खीरे, मूली या बिस्किट खाएंगे? पुराने वाले स्कूल होते थे, बाहर रेडी वाले खड़े होते थे, अब तो वो भी नहीं मिलते। अच्छा जी, अब मोहतरम जो आज नोट्स बांटे हैं वो जरा निकाल लें साथ वाले के बैग से और निकाल के नस जाएं। भाई साथ वाले से पूछें कोई पतली अकल में बात समझ आई? पेज 4 कटें। In all of the following cases, हाइब्रिड में पहली रो में बातें करते हुए, in all of the following cases, determine the over how many years the lessee should depreciate the asset। जिसके पास आज वाले नोट्स नहीं हैं वो खड़े हो जाएं ताकि उनको नोट्स हम पेश करें। In all of the following cases, आपने ये बताना है कि लेसी एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करें। कितने साल के लिए एसेट लीज पे लिया? फर्ज करें 2001 2 3 4 5 6 2006 तक के लिए एसेट लीज पे लिया। लेकिन एसेट की अपनी लाइफ कितनी है? एसेट कितने साल रह सकता है जिंदा? 7 साल। वैसे इकोनॉमिक लाइफ भी एक होती है, वो भी बात करेंगे। फिलहाल चलें यूजफुल लाइफ। एसेट मैक्सिमम कितना अर्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? 7 साल। साल का किराया 90,000।
एग्रीमेंट में लिखा हुआ था द ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। 2006 के एंड पे ये एसेट आपको मुफ्त में मिल जाएगा। जरा अकल.com लगा के बताएं आपके ख्याल से अब आप ये एसेट कितना अरसा इस्तेमाल, मूंछों को ताव नहीं देना, अकल इस्तेमाल करके, मुस्टैशेस डोंट टच मुस्टैशेस जी, अकल इस्तेमाल करके बताएं कि ये एसेट कितना अरसा आपके साथ रहेगा। इसलिए इस सवाल में हम इंशाल्लाह एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे कितने सालों के ऊपर? 7 साल। कल वाले सिनेरियोज भी आ जाएंगे, अभी सवाल आगे चलने दें, सवाल आगे चलने। क्यों 7 सालों पे डेप्रिशिएट किया? 6 साल तक किराया देंगे और 7वें साल, इधर इधर क्लास हो रही, 6 साल तक किराया देंगे और 7वें साल क्या होगा बोले? 7वें साल मुफ्त में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। 7वें साल किराया दिए बगैर इस्तेमाल करेंगे, तो इफेक्टिवली एसेट कितने साल इस्तेमाल करे होंगे? ये बात तो इसको 7वें साल पता चलेगी कि एसेट बन गया इसका। नहीं, ये बात एग्रीमेंट के पहले दिन एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। ये बात एग्रीमेंट के पहले दिन एग्रीमेंट में लिख दी जाती है, तो इसलिए हमें पहले दिन से ही पता होता है कि ये एसेट 6 साल बाद मेरा बन जाना है, इसलिए इसको 7 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। आगे चलें। लीज टर्म कितने साल है? 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 साल क्या पे करेंगे? 6 लाख रुपया। कितनी दफा? हर साल। 8 साल तक किराया पे करेंगे और जो दूसरे 2 साल हैं, अगले 2 साल यानी 9वां 10वां साल, उसमें क्या करेंगे जरा पढ़ के आते हैं। एट द एंड ऑफ लीज टर्म यानी 31/12/8 के एंड पे, अगर 2001 में लीज शुरू हुई है, एट द एंड ऑफ 31/12/8 the lessee has an option, you have an option to purchase the asset। तुम एसेट को खरीद सकते हो 9 लाख रुपया देके, and the fair value of the machine at the end of lease is expected to be only 14 लाख, और उस वक्त मशीन की फेयर वैल्यू सिर्फ 14 लाख होगी, लेकिन तुम 9 लाख रुपया देके खरीद सकते हो। ये तकरीबन यकीनी है कि लेसी ये सवाल लाइन में दिया करेगा, वरना हम तो डिसाइड नहीं कर सकेंगे। और ऑफर भी काफी सस्ती है। 9 लाख वाली, सॉरी 14 लाख वाली चीज कितने में मिल रही है? ये 14 लाख वाली चीज कब 14 लाख की होगी? 2008 के एंड पे। उस वक्त मैं कितने में ले लूंगा? ये काफी यकीनी है, क्योंकि 8 साल एसेट आपके साथ रहा तो आपको तो दिल लग जाएगा ना उसके साथ, तो आप फिर 9वें 10वें साल भी उसको अपने पास ही रखना पसंद करेंगे। ये एज्यूम नहीं किया करना, ये सवाल बताएगा। इट इज सर्टन एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, ये लीज के शुरू में ही हमने अंदाजा लगा लिया था, दैट द लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, टू परचेज द एसेट। मैं एसेट खरीदना पसंद करूंगा। कहोगे? कहूंगा। कहोगे? कहूंगा। अब ठीक है, फिर आप कहोगे तो फिर बता दें क्या करें, कितने सालों में डेप्रिशिएट करें? जी बिल्कुल, वेल डन, वेल डन, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। अब इसको 10 साल में डेप्रिशिएट करें, क्योंकि लेसी पसंद करे एसेट को खरीदना। मुफ्त में खरीदेगा या पैसे देके खरीदेगा? वैसे खरीदना है या नहीं खरीदना? काफी चांस है, इट इज रीजनेबली सर्टन। और अगर लिखा होता है इट इज नॉट सर्टन, तो फिर तो हम कहते कि नहीं, आखिरी 2 साल के लिए नहीं खरीदेगा। तो इस तरह की लाइनें सवाल में आया करेंगे। अब आप तैयार होके आ जाए, कल से ओ जो लीज ऐसे एकदम उठनी है। ओ कैसे में? हाँ जी, वो अलग डिस्कशन है। वो जब हम सवाल करेंगे रेंटल्स वगैरह वो डालेंगे, वो एलपी निकालने का फिर डिफरेंट तरीका होगा। फिर हम एलपी में ये भी डाला करेंगे 9 लाख, वो फिर अलग डिस्कशन है। कट ले मोबाइल, देख ले मोबाइल, फिर असी अगे चलिए। टाइम देख रहा। केस 3 आया है हमारे पास। अस्पताल वालों ने जवाब, सॉरी, लीज टर्म कितनी है? 12 साल। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक किराया देंगे और 2013-14 भी ये एसेट जिंदा रहेगा। सांस आ रहा होगा इसमें, आखिरी सांसें होंगी 2 साल भी। एनुअल रेंटल ये फॉलो, ओ कहीं साथ वाले को लेसर ने क्या कहा? अबे तू 12 साल के एंड पे मेरे दफ्तर के बाहर ये एसेट छोड़ के जाएगा, वरना तेरे साथ वो होगी जो तुझे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है जी। तो लेसर ने क्या धमकी लगाई है?
छोड़ के जाओ, लेसर को मैंने छोड़ के जाना, छोड़ के जाओ। लेसर ने क्या धमकी लगाई है कि 12वां साल के एंड पे एसेट मुझे वापस करके जाओ। अब आपके दिल में क्या आ रहा है, आप 12 साल पे डेप्रिशिएट करें, डिटरमिन ओवर हाउ मेनी ईयर्स लेसी शुड डेप्रिशिएट, 12 साल पे डेप्रिशिएट, सही है ना? ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं भी समझ आए तो कर देना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वजह यह है कि वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी ना। मैंने मोड़ा अगला सवाल, मैं मोड़े अगला सवाल, वापस आओ। केस 4, ये मरीज आया अगला, 2001 2 3 4 5 2015 तक, 2001 से 15 तक तुम कराया दो मुझे, और 2018 में 2018 16 17 18 3 साल ऐसा और भी जिंदा रह सकता है अगर इस्तेमाल करना हुआ तो। लेकिन अब पुत्र मैं गया अगले सफे पे, आप सोच रहे हो कि अगले सफे पे कोई लाइन लिखी होगी, अगले सफे पे केस 5 है। आप माय डियर, आप मुझे बताएं कि हम क्या एस्यूम करें कि 15 साल बाद, ये 15 साल तक तो किराया देना है मैंने, उसके बाद 16वें 17वें 18वें साल क्या बनेगा, जरा मुझे बताएं क्या बनेगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, थोड़ा सा मुझे बताएं इनका फ्यूचर क्या होगा। जो आपको इनकी हरकतें लग रही हैं, इन लोगों का फ्यूचर क्या आपको नजर आ रहा है इनका, लेसी लेसर का? भाई 15 साल का किराया दिया, 15 साल बाद वापस कर जाओ, मुझे है ही नहीं, ताव दे रहे हो, इधर इधर देख मेरी जान, इधर देख। तो 15 साल बाद जो है वो आप ऐसा मेरे ख्याल से वापस ही कर दें, ज्यादा ये मुनासिब है। एक मिनट, as question is silent, so we will speak. As question is silent, so lessee will return the asset. बस सारी बात है, 15 साल का किराया दिया हुआ, 15 साल का एग्रीमेंट है, लेसी विल रिटर्न द एसेट टू गवर्नमेंट, टू लेसर at end of 15th year। एल एफड़ किसने किसको कब कहा है? एल एफड़ लेसी ने लेसर को कहा, कब कहा है? 15 साल के एंड पे। की फड़ ये एसेट अपना वापस ले, डन। अच्छा जी, आप कोई सवाल पूछ रहा था? मिड में बोलना यानी 7.5 साल या 7 साल या 6 साल या 4 साल के एंड पे बोल दें, इसको कहते हैं लीज के अंदर जो है वो चलते चलते चेंज आ गई, तब्दीली आ गई, मॉडिफिकेशन इन लीज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलते चलते इरादा बदल गया ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी का चलते चलते प्रोग्राम बन गया सीए का, सीए वाले का चलते चलते प्रोग्राम बन गया पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाओ, ये नहीं है हमारे सिलेबस। ठीक है जी। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? आप दिल से पूछें, साथ वाले से ना पूछें, वो उसके बाद आपको पता चल गया। मैं आप दिल से, उसने लेस देन ये डाल के जो है वो 30,000 फारग हुआ होता, बैठा होता, मैच्योरिटी एनालिसिस उसका बन गया था, उससे नहीं पूछना है। आज के बाद दिल से पूछें कितने साल के ऊपर इसको करना है। 15 साल या 18 साल तो ख्वाब ही रह गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। चलें जी, ओए सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। ओ हो। जी भाई हाथ खड़ा करके बताएं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल ये सिनेरियो दुनिया में हो सकता है? यानी कि एसेट की उम्र 5 साल है और मैं किराया 8 साल दे रहा हूं। क्या इस लेसी को डीओजी ने बाइट किया है कि इसकी उम्र लीज टर्म 8 साल है, यानी 5 साल बोले ना, 5 साल एसेट इस्तेमाल कर सकता है। ये एसेट में जारी 5 साल की है, 5वें साल के एंड पे एसेट चीख मार के मर जाएगा, तो फिर अगले 3 साल किराया किस चीज का देगा? ये हो सकता है कुछ ज्यादा जरूरी एसेट हो, कोई अपने बाकी हाथ छोड़ जाए बोले भाई
3 साल का ज्यादा किराया दो, नहीं ऐसा नहीं, मर जाने 5वें साल के एंड पे कर दो। तो ठीक है भाई, एसेट की लाइफ 5 साल है, लेकिन उसका किराया बहुत ज्यादा था, हम दे नहीं सकते थे, हमने उसको कहा किराया हम 8 साल में दे देंगे, हमें पता है एसेट 5 साल बाद चला जाएगा, कोई मसला नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो किराए में हमने 2-3 साल और मांग लिए, मतलब बहुत ज्यादा किराया होगा, हम दे नहीं सकते होंगे, तो हमने कहा होगा एसेट तो मुझे पता है 5 साल ही है, लेकिन किराया मेरे से 8-9 साल का ले लो, कोई मसला नहीं। आप बताएं क्या करें, डेप्रीशिएट कितना अर्सा करें? डेप्रीशिएट तो 5 साल ही करें, किराया आप देते नहीं बाद में, वो कोई मसला नहीं, डेप्रीशिएट तो फिर 5, क्योंकि एसेट से फायदा कितना अर्सा आया, सिर्फ 5 साल। किराया देना अलग बात है, वो लेट पेमेंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, वो अलग डिस्कशन है। इस्तेमाल तो कितने साल किया आपने? 5 साल। अच्छा जी, अब जो रूल है वो रूलर पकड़ के माइंड में आप लोगों ने नोट कर लेना, रूल। ये तो हमने लॉजिक पे डिस्कशन की थी, लेकिन अब मैं लॉजिक पे डिस्कशन नहीं कर रहा, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। रूल फॉर डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ, लस्सी की किताबों में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिनेरियो, अगर सवाल चीख चीख के पुकारे कि ये एसेट लीज टर्म के एंड पे तुम्हारा बन जाना है, तो फिर तो जाहिर ही बात है, फिर डेप्रिशिएट किस पे करें? जी समझ आने में, समझ आई? अगर लेसर कह दे कि ये एसेट एंड पे तुम्हारा बन जाना है, तो बन जाना है, तो फिर कितने ऐसे पे डेप्रिशिएट करें? यूजफुल लाइफ पे। अगर सवाल कहे कि लेसी परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, जिसका हमने नाम रखा था रीजनेबली सर्टन है कि वो खरीदेगा, तो परचेज ऑप्शन होती है ना एंड पे क्योंकि आप किराया देना पसंद नहीं करते, आप कहते हैं किराया बहुत दे दिया, अब मैंने खरीदनी है बस चीज। अगर सवाल में लिखा हो कि लेसी विल एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन, तो फिर क्या करें? फिर भी आपने परचेज कर लेना। तो मतलब ये कि जब आपका बन जाना है तो मुनासिब है कि किसके ऊपर डेप्रिशिएट करें? यूजफुल लाइफ। इन अदर केसेस मींस व्हेन ओनरशिप विल, जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, जब लीज टर्म के एंड पे आपका नहीं बनना, जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी और आपने ओनरशिप ट्रांसफर की बात ही नहीं है, आप लेसर को उसको वापस करके आ जाएंगे, लेसर को एसेट वापस करके आ जाएंगे, फिर हम रूल लगाया करेंगे शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ। और वैसे ऐसी सूरत में ना लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होना भी सही था, क्योंकि आपने वापस कराने तो लीज टर्म पे डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन शॉर्टर वाला सिनेरियो ना, ये जो अजीब सा सिनेरियो ना केस 5, इसकी वजह से बनाना पड़ा उसको, शॉर्टर का लफ्ज़ इस वजह से, बिस्किट बन, तो ये इसकी वजह से इसको बनाना पड़ा केस 5 की। अगर केस 5 ना होता ना तो फिर आसान होना था कि अगर चीज आपकी बन जानी है, बोले ना, अगर चीज आपकी बन जानी है तो बताएं ना लॉजिकली यूजफुल है, अगर चीज आपने वापस कर देनी है, नहीं शॉर्टर का लफ्ज़ छोड़ें, अभी सादा सी बात करें, अगर चीज आपकी बन जानी है, अगर चीज आपकी नहीं बननी और आपने वापस कर देनी है, तो जितने किराया दे रहे हैं बस उसी के ऊपर डेप्रिशिएट करें। लेकिन एक सिनेरियो बड़ा अजीब सा आता था कि यूजफुल लाइफ एंड के बाद भी आप किराया देते रहते हैं, इस वजह से यहां पे कौन सा रूल लगाना पड़ा? शॉर्टर का। और लॉजिकल भी यही है कि यहां पे 5 साल का रूल लगाएं। अच्छा, अब वो सिनेरियो जरा दोबारा देख लें जहां जहां आपको चीज जो है वो वापस करनी पड़नी है। सवाल में क्या लिखा हुआ है वाज़े तौर पे? चीज वापस करनी है, तो आप बताएं, लीज टर्म ना बोलें, आप लॉजिक पे ना चलें, आप रूल बताएं। शॉर्टर, इधर कैसे पता चले चीज मेरी बन जानी है? जब बन जानी है तो किस पे डेप्रिशिएट करने? इट इज रियली सर्टेन दैट लेसी विल परचेज, फिर यूजफुल लाइफ। और जब पता हो कि नहीं बननी आपकी चीज, फिर दोनों में से शॉर्ट। बस आपने अब ये देखा करना है सवाल में कि चीज मेरी बननी है या नहीं बननी। जब बननी है
यूजफुल लाइफ। जब नहीं बननी, किस लाइन से पता चले केस 3 में नहीं बननी? किस लाइन से पता चले नहीं बननी? साइलेंट है तो वापस करनी पड़ेगी, मेरी तो नहीं बननी। और ये सवाल भी साइलेंट है, इसमें भी 5वें साल के एंड पे मैं वापस कराऊंगा, याद रखिएगा। एसेट में अब जान ही नहीं दी, खटारा एसेट उसको वापस कराऊंगा, जो भी उसका छान बुरा हुआ वापस कराऊंगा, और 3 साल और किराया भी देता रहूंगा। लेकिन इधर भी कैसे डिप्रिशिएट करना है? शॉर्ट रो के ऊपर। इन द बुक्स ऑफ लेसी। ओके, चलें जी, एक आसान सा कॉन्सेप्ट आखिरी आज का, हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें कर लें जरा। आप लोग बातें करते हैं ना, ऐसे चेहरा ना इधर उधर किया करें, ऐसे बोल दिया करें, शायद इस तरह फिर पता नहीं चलेगा मुझे। जब आप चेहरा इधर उधर कर लेते हैं ना तो फिर तो वाज़े पता चल जाता है। मतलब तरीका भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान है, बातें करने को दिल तो चाहते हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट, तो साथ वाला बैठा हो फिर तो बिल्कुल ही बंदा कहता है चुप ना ही करे तो बेहतर है। अच्छा जी, वेरिएबल लीज पेमेंट्स ये होती हैं कि लेसी और लेसर आपस में एग्री करते हैं कि हमारी जो सेल है उसका इतने % हम आपको किराया देंगे। नॉर्मल किराया भी देते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हमारी सेल ज्यादा हो गई तो उसकी कुछ % आपको दे देंगे। पढ़ें जरा। ऑन यकम जनवरी 2001, एंटिटी ए द लेसी entered into a lease of a plant for 4 years. In addition to normal rental भी मिल देने, entity A is also required to pay 10% of revenue. 10% of revenue. मिसाल के तौर पे कॉलेज के एतबार से मिसाल दूं, अब कॉलेज का जो बिल्डिंग का ऑनर है वो हमें आके कह सकता है कि मैं बिल्डिंग आपको तब किराए पे दूंगा, बड़ी जबरदस्त लोकेशन के ऊपर बिल्डिंग है, ये है वो है, तो आप जो है वो इतना किराया भी दिया करें। मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए हर साल, हर महीने 2 लाख रुपए किराया भी दिया करें, और इसके जो बच्चों से फीस आ रही है उसका भी 1% मुझे दिया करें, फिर ये बिल्डिंग किराए पे दूंगा, वरना मैं आपको बिल्डिंग किराए पे नहीं दूंगा। तो होस्ते कॉलेज वाले मजबूरी में ये एग्री कर लें। तो लेसी लेसर का क्या एग्री हुआ है कि मैंने मशीन का किराया भी देना है, और मशीन से जो यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस होकर मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में सेल वाली फिगर आएगी, जीपी वाली फिगर नहीं, सेल वाली फिगर, उस सेल वाली फिगर का मैंने से कितने % देना है? 10% देना। तो एंटिटी A is required to pay 10% of revenue generated from use of plant per year, payable in, ये तो जाहिर बात है, आमतौर पे पता भी साल के एंड पे चलेगा कि कितनी सेल हुई है। जब लीज शुरू, ये एंटिटी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये रेवेन्यू कमाएगी 80,000 पर ईयर, और असल में इसने रेवेन्यू कमाया है 70,000 पहले साल और 60,000 दूसरे साल, और पे भी कर दी है वेरिएबल लीज पेमेंट्स ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी बन रही है इनकी? पेएबल इन एरियर्स। अब मुझे बताएं वेरिएबल लीज पेमेंट्स की एंट्रीज क्या होंगी? जो हमने अंदाजा लगाया था हमारा रेवेन्यू आएगा, या जो हकीकत में रेवेन्यू कमाया? हकीकत में। टू पे 10% ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू या एक्चुअल रेवेन्यू? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना था? 80,000 2 साल तक, लेकिन हकीकत में रेवेन्यू कितना कमाया? सो प्लीज, हाँ, इसको फारिग कर दें 80,000। अच्छा, अब इनकी वो एंट्री जो है ना, ROU और LL वाली नहीं होंगी, इनकी तो सिंपल सी एंट्रीज होंगी जो बचपन में आपने सीखी हुई है। ये लेसी के लिए खर्चा है और लेसर के लिए इनकम है। तो डेट बताएं, 31/12/2001। अब मुझे बता दें पहले साल का किराया, पहले साल का किराया, सेल कितनी? तो सेल का 10% मैं किराया दूंगा। इस किराए का नाम क्या होगा? ये डिपेंड किस पे करता है? रेवेन्यू के ऊपर। तो बताएं जी, एक्सपेंस, ये एंट्रीज उनसे अलग चल रही होंगी, ROU, LL, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैश, डेबिट, डेबिट अकाउंट, जो 3 एंट्रीज हमने सीखी हैं उनसे अलग चल रही होंगी ये एंट्रीज। ये चौथे नंबर पे एंट्री होगी।
जी एक्सपेंस डेबिट के सेल इनटू अगले साल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नोट करेंगे। हेडिंग दें वेरिएबल लीज पेमेंट, ताकि नया लफ्ज़ है वो आपके जहन में भी बैठ जाए। पेज नंबर लिखें और एंट्रीज लिखें। अच्छा, इसकी अंग्रेजी नहीं पढ़नी ऊपर अभी भी आपने। डन। और लेसर की एंट्रीज करेगा इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर की एंट्री आसान सी होगी ना, बताएं। इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेसर इसको इनकम में डाल देगा। बहरहाल लेसर की अकाउंटिंग तो हमने अभी आने वाले दिनों में शुरू करनी है। ये नजर आ रहे हैं जहां जहां वाइंड अप कर दिया लोगों ने, खुदा का खौफ करें। छोड़ें, अब हो गया जो हो गया, क्या उसका हम जो खो गया। अच्छा, आज जो है ना, जहां क्वेश्चन 1 आप लोगों ने किया था, नोट्स तो अपलोड कर दिए गए हैं पूरे चैप्टर के, तो वहां आपको जाके ना अभी आप ये कर लें जो करना है, जो रखना है करें। मैं बात दीवारों से कर लेता हूँ। आज जो है ना, आपने दीवारों आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर रियल गाइस। ये आप लोगों ने क्वेश्चन 6 करना है पेज 54 पर। ये लिखा होगा उसमें होमवर्क में, ना भी मैंने बताया तो अभी जाते ही कुछ लोगों ने जाते ही करना होता है। क्वेश्चन 6, और 1 जनवरी 1991, अब्बू के जमाने की बात है, ABC company obtained a machine on lease with an expected useful life of 4 years on the condition which transfers substantially all the risk and reward to company। हमने लीज ली, लीज पे चीज ली, और इसके इनको रखवा लें जो रखवा लें, इनको कहीं बाद इधर देख लें। ये इधर देखें ना, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 50,000। मशीन की कॉस्ट 50,000 है। ये हाइब्रिड में सेकंड रो में बैग रख लें जहां जहां रखना है। क्या इससे आप लोग सारे केड़े पिंडू आए हैं और केड़े शहरों आए हैं। रेंटल ऑफ 4291 इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे आपने रेंट कितना पे करना है? 4291। सो दैट टोटल रेंटल्स आर 16। मेरे ब्रो 4 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? पहले ये बताएं, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 3-3 महीने के 4, तो 4 साल में 16। 7 साल कैसे मुंह खोला? 4 साल में 16 क्वार्टर। टेबल इससे बनवा के ले जाइएगा,
वो आपने नहीं बनाना जाके, इससे बनवा के ले जाइएगा। द कंपनी डेप्रिशिएट द इंटरेस्ट रेट चुपा इन द लीज इज 16% पर एनम। हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/91। पहले साल की जनरल एंट्रीज करनी है और उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाना है और हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है 31/12/91 का। ये तो हमारे सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होगा, जो नीचे हमने डब्बे में डाला हुआ है। ये तो आप साथ वाले को पिक भेजेंगे, अपनी ना भेज दीजिएगा गलती से, उसने डिलीट फॉर ऑल कर देनी है। आप जो है वो उसके ग्रुप एडमिन राइट्स हैं, आप लोग जो 2 3 3 4 4 ने मिलकर जो ग्रुप बनाए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? इसके अलावा इंशाल्लाह एक और भी खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे हम। आप परेशान ना हो, आपको इतना टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। कि आपको 6th क्लास का दूध याद आ जाएगा इंशाल्लाह। छठी का स्पेशल। ओहो, कौन सा क्वेश्चन था? 6। तो ये खूबसूरत सा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमारे नोट्स वाला यूज करेंगे या खुद बनाएंगे? खुद बनाएंगे। ये खुद बना के आपने 16 पेमेंट्स इसमें डालनी है। यहाँ पे अगर अंडा आएगा तो गर्म अंडा खाना है आपने, और उसके बाद आपने एंट्रीज कर देनी है। इंशाल्लाह इस सवाल में कोई मसला नहीं होगा। साथ वाले को ले जाएं हाथ पकड़ के, राइट वाला हैंड पकड़िएगा, पकड़ के ले जाएं इसको ऑडिट की क्लास में।